हेलो, देखो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने पाषाण काल पढ़ लिया था और हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी और वैदिक काल और वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ी थी। ठीक, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण विचारधारा के विरोध में हुआ था। यह ब्राह्मण क्रिया की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, छोटे छोटी चीजें जानेंगे। मैं ऐसे कहता हूँ किताब खरीदो, जो लोग पढ़ के नहीं आते हैं तो मजा नहीं आता है, तो कुछ पढ़ के आओगे तो मैं बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ रहे हो? हाँ, मैंने बौद्ध धर्म ने क्या किया, मेन जो उसका फोकस है वो कर्मों पे रहा। वो कर्म के सिद्धांत को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वरवादी है। ठीक है, तो जब पहले काल में होगा ना ये को आप करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन तुमने देखा है उपनिषद यज्ञ की सत्ता को खंडन कर देते हैं कि यज्ञों को टूटी नौका के समान बताते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या किया कि आम आदमी को समानता के स्तर पर लेके आया। आज जो सामाजिक न्याय सामाजिक विकास की बात होती है तो सामाजिक न्याय को मेन पृष्ठभूमि में या मेन धरातल पे वो लेके आया। उसने सभी व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया। ये नहीं कि ब्राह्मण लोग हैं वो ऊंचे रहेंगे, पीछे के लोगों को वो कमतर आगे रहेंगे, तो सबको बराबर का समानता का अधिकार दिया। ठीक, कर्मकांड को विरोध करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, अनात्मवाद के आत्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक, तो बेसिकली ये चीजें। लेकिन मोटे मोटे तौर पे क्योंकि वैश्य वर्ग जो उस काल के वर्ग थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वैश्य वर्ग को ही सबसे ज्यादा प्रोत्साहन बौद्ध धर्म को दिया कि वैश्य व्यास का काम करते थे। ठीक, और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। और सबसे मेन चीज़ है कि वैदिक काल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती थी। बौद्ध धर्म की भाषा थी आम जनमानस की भाषा। पहले पाली में जब देखे गए, जब बाद में बौद्ध धर्म को बदल गया तो संस्कृत में साहित्य लिखा गया उसका। और जो पाली थी ना वो आम जनमानस की भाषा थी। जैसे इसी क्लास में भी एक इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाला टीचर आ जाए तो तुमको चक्कर आने लगेगा, लेकिन उसी सब्जेक्ट को उसी टॉपिक को तुम्हें हिंदी में बताने लगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। उसका कहना क्या कि जो हिंदी है वो आम जनमानस की भाषा है, संवाद की भाषा है। इतने लोग तुम क्लास में आते हो कहते हो हाउ आर यू, कहते हो कैसी हो। क्यों? क्योंकि मदर टंग वाली भाषा तुमने शुरू से हिंदी को सीखा है और हिंदी में तुम्हें कोई भाषा दे तुमसे बात करे तो तुम उससे आराम से संवाद कर लोगी, बातचीत कर लोगी, वार्तालाप कर लोगी। लेकिन कोई पाली नेपाली बंगाली, तो कोई बंगाली बोल रहे तुम्हें समझ में आएगा, तो बंगाली लोगों को समझ में आएगा। भोजपुरी बोलने लगे तो उसी समझ में आएगा कि भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया हो। ठीक है, तो इन्होंने जो किया समाज के सहयोग को समानता का अधिकार प्रदान किया। एक तरीके से सामाजिक न्याय उन्होंने प्रदान किया बहुत, और लोग इनकी तरफ आकर्षित होते गए। जैसे इस क्लास में मान लिया मुझे नहीं पता आप किस जाति को, कोई मैंने आपका आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र नहीं लिखा, लेकिन यहाँ कोई नेता आ जाए और किसी एक जाति की बात करने लगे तो बाकी जाति वाले उससे नाराज हो जाए क्योंकि बेकार का आदमी है। लेकिन एक व्यक्ति आए जो आपको रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, काम की बात करे, आपके हित की बात करे, आपके मुद्दों की बात करे, तो आप उसको फोकस करो। समझ रहे हो ना? लेकिन पॉलिटिक्स क्या, पॉलिटिक्स तो जाति आधारित ही है ना। सभी पर बताया जाता है कि कोई यहाँ से खड़ा कर दो, कोई यहाँ से खड़ा कर दो। लेकिन कोई व्यक्ति जो आपसे आम जनमानस आम भाषा में बात करेगा, आपके हितों की बात करेगा, वो मुद्दों को उठाएगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। आपके लिए पेंशन की बात करेगा तो आपको ज़्यादा उचित लगेगी, रोजगार की बात करेगा तो ज़्यादा उचित लगेगा। करेगा नहीं करेगा? जैसे सरनाम भाई की नौकरी लग गई तो इनके लिए क्या विवाह के लिए लड़की चाहिए। अभी सब बोल रहे भाई आप पेंशन की बात करो, अरे जीवन जीने के लिए लड़की चाहिए यार, बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे होने चाहिए, तो तुम्हारा देख रेख करेगा। और हर सेक्टर के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुद्दे अलग अलग हैं। अब रोजगार वाले व्यक्ति, तुमने कभी देखा पेंशन का धरना चल रहा हो तो रोजगार वाला व्यक्ति उसमें नहीं गया होगा, या कृषि का धरना चल रहा हो तो प्राइमरी टीचर वहां धरना दे रहा हो, नहीं दे रहा।
क्योंकि हर वर्ग के मुद्दे अलग हैं और जिस वर्ग को सरकार से फायदा होता है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। ऐसी बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में सभी वर्गों को लेके चलिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे सवाल थोड़ा आ गई कल कहाँ थी। अब बैठ जाओ जल्दी क्योंकि टॉपिक बड़ा है में टाइम लगेगा। और आप लोग थोड़ा घर से बढ़ के आया करो, तुम लोग घर से तो बड़ा कुछ आते नहीं। मतलब मैं पूछता हूँ चक्कर आने लगता है, तुम्हें लगता है तो आपको जेसीबी से उठाना पड़ेगा, ठीक है। देखो बौद्ध धर्म क्रांति भाई क्या बात है, तुम्हारी दोस्त नहीं आई सुमित पर आ रही है। देखो अरे तुम्हारा लड़ाई झगड़ा से आ रहा है। देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तारीख कितनी बेटा? आज 19 तारीख, ठीक है। इसके बाद 4-5 डायरी लिखो छोटी छोटी जल्दी जल्दी, ठीक है। और तेज लिखना, टॉपिक बड़ा है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा समझने में। एक ही क्लास है क्या? देखो गौतम बुद्ध के अन्य नाम शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध के अन्य नाम, ये परीक्षा में पूछा है इसलिए एक बार शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज तथा तथागत थे। ये तीनों परीक्षाओं में पूछे हैं, ठीक है। शाक्य मुनि की उपाधि, एशिया का ज्योतिपुंज तथा तथागत की उपाधि किसे थी, ठीक। अगला पॉइंट देखो, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। आधुनिक रोमन देश, ठीक। लुम्बिनी का जो नाम है लुम्बिनी, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जो कपिलवस्तु के शाक्त, जो कपिलवस्तु के शाक्त क्षत्रिय कुल के शासक थे, जो कपिलवस्तु के शाक्त क्षत्रिय कुल के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी माता का नाम
पॉलिसी। हाँ, आपको आ रहा है तो आप अभी साइलेंट रहिए कि बाकी लोगों को नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ बीसीएस में पूछा है, बाद में बहुत इसमें किया था, बात ठीक। पत्री का नाम यशोधर था, पुत्र का नाम रावल थे, लिखो मत, ये थोड़ी जानकारी रखो, ठीक है। बैठो, आओ जल्दी आओ, जल्दी बैठो। इनके कुछ प्रतीक लिखो, प्रतीक के परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। बुद्ध से संबंधित प्रतीक। आगे तुम जन्म का प्रतीक कमल है। गर्भस्थ होने का प्रतीक गज है। ठीक, दोनों परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, उड़ीसा पीसीएस में, ठीक है। नाम पता है, की यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इन्होंने चारों दृश्यों को जब अलग अलग देखा तो इनका मन एकदम विचलित हो गया। मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से सन्यासी बनने का या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से घर छोड़ के चले गए। सामान्य एक दो लाइन की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे दिमाग में प्रभाव पड़ा। जैसे अस्पताल में तुम जाती हो, किसी अंत्येष्टि में जाती हो, आज तुम जनता को देखती हो, दिमाग एकदम चेंज हो जाता है कि नहीं। ये दिन तुम्हारा वही होना है जिसका हुआ। तुमको लगेगा छोड़ो, कभी कभी तुम्हारे मन में आता है, तुम्हें एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हें कोई चीज़ खानी है, तुमको जाना है, तो लगेगा एक ही बार बिना बिना खाई होता नहीं होता है। जीवन ना कई विचारधाराओं का संयोजन होता है। धीरे धीरे कोई बहुत छोटी हो और बड़ी होगी और हमारी प्राथमिकता में देंगे और बड़ी होगी प्राथमिकता में देंगे। और सीधी सी बात है, वृद्ध आदमी को तुम देखना विचार अलग रहेंगे। तो उसको एक व्यक्ति को सहारे की जरूरत होगी, कोई उसे खाना खिलाए, तुम तो अभी हष्टपुष्ट शरीर सारे शायद बढ़िया काम कर रही हैं, तुमको लगेगा अरे बेकार काम कर रही है, लेकिन स्त्री को तुम्हारी भी होनी है। तुम खुद ही देख लो, चार दृश्य अपने आप से ही, एक हंसते हुए बच्चे को देखो, एक रोते हुए आदमी को देखो, किसी व्यक्ति को मार काट करते हुए तुम्हारा दिमाग ये देखो मार काट ये मतलब परेशान कर रहा है। तो उनके दिमाग में विचार कौन गया? सन्यासी का जीवन सबसे बढ़िया है और है ही, अगर देखा जाए तो है ही। भौतिकता का अपना अलग मजा, सन्यासी होने का अलग मजा है। सन्यासी को कोई चिंता नहीं है, कटोरा ले लो जहाँ मन है, कन्यागर में खाना खा लो, महावरपाड़ा में महावरपाड़ा में खाना खा लो, निष्ठा का घर पर जाए निष्ठा के खा ली। सन्यासी को किसकी जरूरत है? क्योंकि जहाँ मन है वहाँ सो जाओ, जहाँ मन है वहाँ रुको। तुमको थोड़ी ऐसी हो, मच्छरदानी हो, मोटी लगी हुई हो, होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। अंदर देने के लिए सर मैं तो सन्यासी बनना चाहिए। सर जॉब लगी हो तो सन्यास से भी फायदा ये है, कटोरे की जरूरत क्या है?
सैलरी तो मिलेगी। ठीक है, अब तुम पहले भी काम की चीजें लिखोगी, काम की चीजें लिखा दी। इतना बड़ा चैप्टर है यार। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं, बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। क्षणिक अभी कोई घटना घट रही, थोड़ी देर में कोई घटना घट रही है, मतलब जीवन है वो क्षणभर है, क्षणिकवादी है। बुद्ध ने सृष्टि को अस्थिर एवं क्षणिक बताया। ये हुआ मतलब हुआ कि जीवन है वो भी क्षणिक है। हो सकता है आज तुम इस बिल्डिंग में हो, कल कोई और आए, आज वेदांत स्टडी सीट को करता है, कल कोई और बैठ जाए। जीवन तुमको भी तो क्षणिक लगता है ना। अभी हंसा देवी स्टेशन के पास थोड़ी देर पहले अब यहाँ आए, 2.5-3 घंटे बाद हो सकता है कि भौनी चौराहे पर लेके आए। जीवन क्या क्षणिक है, चलयमान है, स्थायित्व नहीं कोई उसमें। अभी यहाँ पे नदी बह रही है, वो कोई कागज डाल दीजिए कि यहाँ थोड़ी देर पता चला जहानाबाद पहुँच जाएगा। अगर तुम देख लो 1 सेकंड में दांत दिखा दिए, फिर दिखने लगे। क्या क्षणिक है ना, हर काम बिल्कुल पल टू पल, सांस आपको चल रही है, आपका जीवन चल रहा है। जैसे हार्ट आपका चल रहा है तो आपका जीवन चल रहा है। अभी आपका हृदय रुक जाए तो मानसी अब नहीं रही, बहुत अच्छी दोस्ती मेरी है। लिखेगा कोई क्या लिखेगा आदमी? बौद्ध धर्म पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें तुम्हें कुछ भी दिमाग में नहीं है। ये वो तुम्हें दिखाएगा जो हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुम स्टार्टिंग में पढ़ा तो दुख है तो दुख जरूर होगा। आईफोन ने दिलवा रहा है पापा, दुख का कारण है आईफोन ने दिलवा रहा है, दुख का निवारण आईफोन ने दिलवा दिया, निवारण खत्म हो गया। पूरा पूरा चैप्टर बौद्ध धर्म जैन धर्म पूरे अप्लाइड धर्म है। और ये वो बात करते हैं तुम देखोगे अपने आंखों के, विश्वास में जन्म लेता है और जब तक मरता है, वो जो करता है वही बौद्ध धर्म है। दूसरा पॉइंट लिखो, बौद्ध धर्म अंतःशुद्धवादी है। बौद्ध धर्म अंतःशुद्धवादी है। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। ये पूछ लेता है। कर्मवादी मतलब क्या है? तुम अपने कर्मों को भोगते हो। हमारे एक मास्टर साहब से विधवा महिला 55,000 रुपये की गरीब थी, उसको दे नहीं रहती। एक दिन उनकी पत्नी छत पे चढ़ी, बंदरों में दौड़ा दी, पैर 2 जगह पे टूटा, 3,80,000 रुपये लग गया। क्या है ये सब? कर्मों का जो फल है। काफी भी लिख के आओ, काफी नहीं विषय कर दिया तो इतना नंबर देंगे, कितना लिख के आओगे? कर्म कहते हैं कर्म के सिद्धांत को करना चाहिए, अच्छे कर्म करो। फिर भी हंसा देवी कर्म से कर ही नहीं रही है। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, बौद्ध धर्म अंतःशुद्धता में बन देता है कि प्योरिटी होनी चाहिए विचारों की, मन में देखने की प्योरिटी। जैसे साथ में लड़कियां बैठी हुई हैं तो उनको गंदी नजर नहीं देखना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए। किसी लड़की में विचार नहीं है कि मिल जाए तो मार देंगे पकड़ के। पूरा प्रैक्टिकल धर्म है एकदम बिल्कुल।
जो तुम्हें लिखा रहा हूँ सब तुम जानते हो, तुम्हें लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो तुम्हें काम कीजिए लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिखा था तुमने? बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन ईश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध दर्शन घुमा देंगे, तुमने कहा देखी गौरी में तो आज क्या ईश्वर क्या है? व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ठीक, तुम्हारा काम हो गया, तुम कहते ईश्वर है, भगवान की कृपा से हो गया। कहते भगवान ने सबको बनाया है, बीमार तुम्हें किसने किया था? तुम्हें दुख है तो भगवान तुम्हें दुख क्यों दे रहा है? बहुत धर्म ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता विश्वास नहीं करता, केवल धर्म को मानता है। और तुम उसकी बात को काट भी नहीं सकते, क्योंकि या तो तुमने ईश्वर को देखा हो। नेहा तुमने क्या बोला अभी? हाँ, हमने क्या बोला बताओ ना। तो क्या पढ़ने आते हो, यहाँ चले आते हो यार, ऐसे ही काम की बात बता रहे। वहाँ बैठो, आकर इधर आओ, बैठो इधर आओ। कल समझाते थे तुमको पढ़ने आते, पढ़ा करो यहाँ बैठ। आज ये ना इतना दूर से सुन लिया, अपना काम की चीजें बता रहे हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छा क्या है ईश्वर है? तो तुम बात नहीं सकते इस बात को कि ईश्वर है, तो मैंने किसी ने नहीं देखा है। ये क्या है, प्राचीन काल से कि ईश्वर है, हनुमान जी की पूजा करो, बोला था सारे कष्ट मचवाएं। ये क्या आस्था है? परीक्षा में फेल हो जाए तो क्या हनुमान जी बार लगाए? भगवान नहीं है। परीक्षा में पास हो तो भगवान के पास हुए, तो फेल किसी के पास हुए? फेल किसी के पास हुए? नहीं, खुशी है भगवान की कृपा में। तो कौन दे रहा है? तुम तुम्हारे कर्म भी दे रहे हैं ना, तुम्हारे विचार दे रहे हैं। अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? ये ऐसे कोई लाइन पूछी है, अंतर्बुद्धवादी नितांतवादी क्या है, याद रखना, इसलिए लिखवा रहा हूँ उसी तरीके से। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। एक बच्चों, बौद्ध धर्म बुद्ध धर्म विश्वास करता है। हम कभी भी कहीं आम में दोबारा जन्म लेते, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है और ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। हंसा देवी दोबारा आएंगी इस दुनिया में। नहीं मरोगी? अभी से मरेगी तो आएंगी वैसे, अब तो है। पता किसी आदमी का कौन मर जाएगा? पता नहीं क्या देखता है, वो मत मरने का ऐसा तो तब तक जिएंगे जब तक साथ में चलेंगे। अरे थोड़ा वो अगला पॉइंट देखो, बौद्ध धर्म के मूल आधार, बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य में। आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार, बुद्ध की शिक्षाओं का सार
द्वितीय समुत्पाद कहलाता है। परीक्षा में पूछा है कि द्वितीय समुत्पाद किस धर्म का सिद्धांत है, तो आंसर देंगे तो लगा देंगे ईसाई धर्म का। द्वितीय समुत्पाद, एक के होने से एक चीज की उत्पत्ति होती है। बहुत धर्म का सिद्धांत इसी से क्षणभंगुरवाद की उत्पत्ति हुई है, इसी से क्षणभंगुरवाद की उत्पत्ति हुई। जो भी डाल रही सब परीक्षाओं में आई हुई थी, बस उसमें क्रम से लिखवा दी जा सकती है। बहुत का क्या है, समुत्पाद है, इसे क्षणभंगुर का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण। बौद्ध धर्म में नाखून बहुत खतरनाक है यार, किसी की मार दो आंसर दे दी और मारना बस, तुम्हारे कुछ नहीं है उसके सामने। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण अविद्या है। क्या है? निकालो 4 आर्य सत्य। मतलब 4 आर्य पहला क्या है? दुख है। पहला क्या है? दुख है। इसमें देखो बुद्ध के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं दुखमय हैं। बुद्ध के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं दुखमय हैं। वस्तुएं दुखमय हैं, इसको समझ लो, लिखना मत, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। किसी स्त्री का बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होने के बाद मर गया, तो हुआ कि नहीं होगा? किसी व्यक्ति की माँ वृद्ध है, मर गई, आप लोग बोलते हैं कि दुख होता है, नहीं होता है। किसी व्यक्ति की माँ खत्म हो गई, कुछ दिन बाद एक लड़की का जन्म हो गया, तो उनकी क्या खुशी होती है, चलो अम्मा गई लड़की आएगी, कहते गाँव में बिल्कुल कहते हैं अप्लाइड माता। तुम्हारी कोई दोस्त है और 1 साल बाद तुम्हें मिले तो बिल्कुल गहनियाँ चौड़ा के 100-200 रुपये खर्च कर दो तुम उसके लिए, लेकिन जैसे ही वो तुमसे कहीं बाहर जा रहे हैं तुम्हें दुख होगा। जैसे तुम इस रात को छोड़ दे आओ तुम्हें दुख होगा, देख देना। मैं तुमको आज बता देता हूँ ये बात। तो क्या संसार क्या है? दुखमय है। प्रिय से मिलन दुख है, अप्रिय से मिलन की घटना दुख है। कोई शत्रु दिख जाए तो एकदम लगता है हाँ दिख गया, दिन खराब हो जाएगा। है कि नहीं? जो तुम देख रहे हो बिल्कुल वह है। दूसरे को दुख, पहले मुझे दुख है, दूसरे को दुख समुदाय, दूसरा दुख समुदाय, दूसरा दुख समुदाय। इसका तात्पर्य उससे है, इसका तात्पर्य उन कारणों से है जिससे दुखों का जन्म होता है। गौतम बुद्ध ने सभी दुखों का कारण, गौतम बुद्ध ने सभी दुखों का कारण अविद्या को माना है। अविद्या, अविद्या लिख लोगे, यह तो लिखा हुआ अविद्या है। मतलब वस्तु
बुद्धि या ज्ञान की सही प्राप्ति नहीं होना। वेदांत श्री पापा के पास आज टैबलेट लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए। बेटा रुक जाओ, ना 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 खाना ही नहीं खाएंगे भाई, बहुत परेशानी लगा खाना के लिए खाली टैबलेट चाहिए चाहिए, कैसे भी लेंगे। साथ में सरकार की बेटा कुछ दिन रुक जाओ, ये है वो, इस तरीके से लैपटॉप भी कुछ नहीं रखा है, किताब भी लेके आओ। तुमको लगा कि हाँ यार तो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, तो सब किताबों में ही लिखा हुआ है। तो क्या इतने वस्तु की सही जानकारी न होने के कारण अपने मन में उसके प्रति गलत विचारधारा पैदा करनी है। टैबलेट ही मेरी दुनिया है। जैसे समनाथ वीरपाल की शादी हो जाएगी तो स्टेटस लगाएंगे माई बाइट माई बर्ड, मेरी पत्नी मेरा संसार है। तुमने सोशल मीडिया पे देखा है ये? सोशल मीडिया पे देखा है कि नहीं? देखा है ना? तो दुख का कारण जो भी दुख इस दुनिया में घटा है सब कारण नहीं होगा। बगैर कारण के कोई घटना इस दुनिया में नहीं घटती होगी। हमारे पैर में चोट लगी तो है कि नहीं? डॉक्टर दवाई दे देगा तो खत्म हो जाएगा। इसका देखो नहीं, इसमें एक लाइन लिखो जो परीक्षा में पूछ लिया। दुख के कारणों को प्रतीक समुत्पाद कहा जाता है। दुख के कारण को प्रतीक समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीक समुत्पाद उपाय और बेटा यह है, ये दूसरा आदि सत्य लिखवाया तो ये पहला आदि सत्य था। चार शब्द पहला आदि सत्य का दुख है, दूसरा क्या दुख का कारण है, दूसरा आदि सत्य है। ठीक, परीक्षा में आपसे पूछा है क्वेश्चन कि प्रतीक समुत्पाद मतलब कौन सा आदि सत्य है, तो दूसरा। ठीक है, अब तीसरा आदि सत्य लिखो, दुख निरोध। दुख निरोध बुद्ध के अनुसार दुख निरोध के लिए, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध के लिए या उसके निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। सूचना का उन्मूलन आवश्यक है। और आप तृष्णा को त्याग देंगे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे हंसा देवी कहा कि मुझे तो सुंदर लड़का चाहिए शादी के लिए, अब नहीं मिल रहा तो क्या करे? लड़को लगे नहीं वैसा भी लड़का हो, अच्छा हो, मेरा सम्मान करे, मेरे घर वालों को सम्मान करे, मुझे शाम को 2 रोटी प्रोजेक्ट लिए हमारे खिला दे। जब आदमी किसी पदार्थ की भौतिक चीज को सभी आयामों को समझ जाता है तो उसको दुख अपने आप खत्म हो जाता है। तुमने मुझे इतने तो मैं दुखी नहीं देखा होगा, ईमानदारी से बताना, किसी ने मुझे दुखी देखा है? और अब से नहीं, मैं इंटर कॉलेज जहाँ बहरी पढ़ा वहाँ भी BHU में पढ़ के आया, सारे प्रोफेसर सारे लड़के बात कहते कि हम तुम्हें परेशान नहीं देखते हैं। दरअसल मैं कुछ भी ऐसा सोचता ही नहीं जो मुझे दुख दे। अब चोट लग गई यार, ये तो दुख मतलब ऐसा है, थोड़ा सा मेरी गलती से चलती ट्रेन से उतरना तो चोट लगेगी, ये तो अपने आप उत्पन्न किया जा रहा है दुख। समझे ना, ट्रेन रुकती काफी आगे और पीछे उतर के सीधे आंखों पर निकल जाता हूँ। लेकिन तुमने मुझे कभी भी तो मुझे परेशान नहीं देखोगे, कभी भी। किसी ने कोई बात की तो वही लग लूँगा, उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला, छोड़ो, इससे सुनने से प्रेशर रहने का एक तरीका उतना सोचो जितना तुम्हारे पास है। सपने देखो, लेकिन सपने ऐसे मत देखो कि होंडा सिटी कार हो हमारे पास, iPhone हो, iPad हो, मतलब बहुत, और
तुम ये देखना, आज की दुनिया में जितने भी दुख है वो भौतिक दुख है। ऐसा बात थोड़ा सही नहीं है ना, पता उसी नाटा उसी आपको करना पड़ेगा, सही है ना। आपको जो बात करनी क्लास के बाहर करो, चले जाओ, एक क्लास में पूरी छूट रहती है, तुम्हारा फोन आए तो आओ फोन जाओ क्लास के बाद, कुछ खाने का मैंने क्लास के बाहर जाओ, बात करने का मैंने क्लास के बाहर जाओ। मैं आपसे नहीं कहूँ क्यों नहीं आ रहे हो, मेरी अटेंडेंस तो सामने लग रही ना, ऑनलाइन चल रही मेरी अटेंडेंस। इन चीज़ों का आप सब लोग थोड़ा ध्यान रखोगी, वैसे बात नहीं मतलब किया करो। क्या बता रहा था आपको, तृष्णा की समाप्ति नहीं होगी जब तक तुम्हारे दुख कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और पूछा है परीक्षा झारखंड हाई कभी में पूछा था क्वेश्चन, किस धर्म ने तृष्णा को दुखों का मूल आधार माना है? बहुत तरफ हो जाएगा। चौथा लिखो, चौथा ये सब दुख विरोध गामी प्रतिपदा, चौथा ये सब है, ठीक है। दुख निरोध गामी प्रतिपदा, चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने ये बताया है, चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने ये बताया है दुख या तृष्णा का उन्मूलन, दुख या तृष्णा का उन्मूलन अष्टांगिक मार्ग का या 8 मार्गों का, अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्गों का अनुसरण करने से होता है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग ये कौन सा आदि सत्य है? चौथा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि अष्टांगिक मार्ग बहुत धर्म के कौन से आदि सत्य से संबंधित है, तो चौथे से, ठीक है। कहते बेसिक पढ़ो तो परीक्षा में आता है, ठीक। बाकी तुम्हें किताबें बता दी काम, इसमें देखो इसका संबंध चतुर्थ आदि सत्य से है, इसका संबंध चतुर्थ आर्य सत्य से है। ये वो मार्ग हैं जिनका पालन करने से दुखों की मुक्ति प्राप्त होती है, दुखों की मुक्ति मिलती है। पहला है अष्टांगिक मार्ग में है, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। पहले देखो सम्यक दृष्टि, हाँ पहला पॉइंट है सम्यक दृष्टि। जब इसको लिखना मत, ठीक है, पूछा नहीं जाता। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल स्वरूप को
सही तरीके से देखना। सही है, इतनी सी बात है, मतलब किसी चीज को सही तरीके से देखो। पॉइंट नंबर 2 देखो, सम्यक संकल्प। पॉइंट नंबर 2 सम्यक संकल्प। मैं इसको कहाँ छोड़ दिए बीरबाल आज की? क्यों? सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में हिंसा या द्वेष के विचार नहीं रखना। ठीक है, सम्यक संकल्प का क्या मतलब क्या होता था? किसी व्यक्ति के बारे में दुख और किसी व्यक्ति के बारे में द्वेष या हिंसा के विचार न रखना। कहते संकल्प लो इस बात का। सर मैं संकल्प में लेता हूँ, चाहे बहुत धर्म आप पढ़ाइए या मत पढ़ाइए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो डिटर्मिनेशन आ जाएगा किसी चीज़ का, तो खुद ही नहीं करोगे, तो खुद ही देख लो कहीं हिंसा हो रही है। अपना भाई क्या बात है, क्या बात कर रहे थे बीरबाल से? क्या गलत बात है, बात सही है। जैसे उनको बोलेगे तुमको नहीं बोलेगे तो लोग कहेंगे हरनाम को नहीं बोल सकते। संकल्प ले लो, अपना भाई किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी है, न किसी को दुख पहुंचाना है जीवन में। रास्ता में देख के लूट लिए कहीं किसी को है, 50,000 आईफोन उसका पैसा उछल और माला के जंगलों में निकल गए। इस साइड से लूटा पार्टी हो जाती है, ठीक ठाक क्यों? ये सब जंगलों मान लिया, व्यक्ति रात में आ रहा है, आसपास कुछ है ही नहीं, कहाँ आवाज लगाओगे? बहुत सारी घटनाएं होती रहेगी। चोर से बचे तो शेर से नहीं बचोगे, है जंगली जानवरों का डर। और ये वाला जो रोड है रात में तो चलते नहीं होंगे ना, सर बड़े वाहन चलते हैं, कार चलती है, आप सिग्नल नहीं आ सकते ना। हाँ यार, देखो सम्यक बात, सम्यक बात, बात आपने आधा घंटा का, इसका मतलब होता है हमेशा मधुवचनों का प्रयोग करना चाहिए, किसी से अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। जैसे खुशबू, तुम अपने पड़ोस की किसी लड़की से अप्रिय नहीं बोलोगे, मान लीजिए अगर तुम्हें गाली भी दे रही है तो भी खुशबू, खुशबू नाम दो तुम्हारा, मुस्कान, मुस्कान, तुम्हें पड़ोस की कोई लड़की गाली भी दे रही है तो भी उससे अप्रिय नहीं बोलना है, कहना हे बहन। हाँ, उससे इस तरीके की अनैतिक बातें नहीं करेंगी, ठीक है? और वैसे किसी से भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? लेकिन आज गुस्सा आ जाती है तो आज गाली वगैरह ये कहाँ बात करता है, निकल ही आती है, तो उसमें तो रोकने वाली बात नहीं। नंबर 4 देखो, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत आप लड़ा रहे हैं, बोले तेरे खिया को तुम्हें गाली नहीं, अभी बताऊंगा तेरे जाएंगे। कर्मान, कर्म, कर्म लिखा जाता है, कर्मा है, कर्मांत लिखो, आधा ना ताव लो, कर्म लिखो, आधा ना ताव लो, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है अच्छे कर्म करना चाहिए, जैसे दान है, दया है, सत्य वचनों का प्रयोग है, ये सब उसी में आते हैं सम्यक कर्मांत। आपको दो चीज याद रखिए, चतुर्थ आर्य किससे संबंधित है, प्रतीक समुत्पाद किससे संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। ये 3-4 ही पूछता है बार बार, ठीक है? कोई बहुत बहुत पूछेगा निम्नलिखित से कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए कि पहले इतना डीप पूछता नहीं है परीक्षा में, जीएस आपके सामान्य अध्ययन पूछने की बात होती है। 5वां पॉइंट देखो, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, आप आधा घंटा जा जाने की मात्रा हुआ आजीव, सम्यक आजीव। इसका मतलब है बहुत व्यावहारिक भाषा में कि अपनी रोजी रोटी का प्रबंध नैतिक नियमों के अनुसार करना चाहिए। किसी को सता के, किसी को क्या है ना भाई, तुम क्या घेरने का प्यार है, किसी आदमी को मारो डाड़ा में काम कर रहा है, उससे अपनी रोजी रोटी आपने देखा, कहते हैं कि ईमानदारी से नौकरी करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सता के, छीन के। तो किसी आदमी से भीख मांग के खा लोगे तो खिला देगा, लेकिन किसी आदमी को पीट के खाना खाओगे
वो ज़्यादा दुखकर है। जब तुम कोई व्यक्ति तुम्हारे पास भी आ जाए कि यहाँ खाना दे दो, भूख लग रही है, तो तुम मानवता के नाते उसे दे दोगे। लेकिन कोई तुम्हें पीटना शुरू कर देगा, खाना दे, कहेगा अरे खाना मांगा वो कोई पीट भी रहा है। तो मैं हिंसा का प्रयोग कर रहा है ना, कोई चीज़ का उपयोग करने के लिए, अपने लिए उपभोग करने के लिए। अगला पॉइंट देखो, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, मतलब किसी चीज को पाने के लिए सही रास्तों का प्रयोग करना। ठीक है, अन्याय के रास्ते में नहीं चलना, किसी चीज की प्राप्ति के लिए मतलब ऐसे मार्गों को नहीं अपनाना, रास्तों को अपनाना नहीं चाहिए कि बाद में लोगों को। पहले क्या होता लोग नीट की परीक्षा वो जो पीएमडी होती थी 5 लाख 10 लाख रुपए की, चलेगा बाद में जेल जा रहा है, या कोई भी तुम गलत काम चुनोगे तो एक ना एक पकड़ ही जाओगे उसको। छठा क्या? हाँ, सम्यक व्यायाम। किसी सम्यक व्यायाम में मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए नैतिक प्रयास करना चाहिए, जो परेशान करके सता कर और गलत मार्गों का, गलत अनैतिकता का प्रयोग करके कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 7वां लिखो, सम्यक स्मृति। इसका मतलब होता है गलत एवं झूठी धारणाओं को त्याग, लिखो मत, बात समझो बस केवल। ठीक है, गलत या जो धारणाएं आदमी मस्तिष्क में बैठी उनको त्याग कर सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, सही चीज़ों को जानना चाहिए, इसका इतना सा मतलब। अगला पॉइंट लिखो, सम्यक समाधि। इसका मतलब होता है मन को एकाग्र कर ध्यान लगाना, मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना। ठीक है, जब कहीं बैठ गए, कोई नाम जप रहे हैं, ना बारिश से मतलब ना धूप से या ठंड से कोई मतलब है, बिल्कुल साइलेंट तरीके से। ठीक है, आपसे पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया अष्टांगिक मार्ग के साथ किससे संबंधित है, व्यक्ति समुत्पाद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण किसको माना गया, ये पूछ लेगा आपसे, पूछा है परीक्षाओं में। या ये 8 जो आदि सत्य मैंने आपको 8 जो लिखवाए मैंने अष्टांगिक मार्ग, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं, बहुत पूछेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है किसी से। पीसीएस की परीक्षा में या कोई भी सामान्य की परीक्षा है, उसमें आपसे जो लिख करके आती है किसी भी चैप्टर के आप 4 सेंट्रल आइडिया को जानते रहें और डीप में नहीं जाते, और डीप में चले भी गया तो क्वेश्चन उनसे मेरिट नहीं बनती कभी। मेरिट हमेशा बनती है तुम गलत पोस्ट, सरल क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। तुमसे कोई कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए इतना दुख नहीं होगा तुम्हें, लेकिन सरल क्वेश्चन तुमसे गलत हो जाए तुम्हें बहुत दुख होगा। कभी तुम परीक्षा देने आना किसी, कभी हम ही कभी गलत कराते हैं, बंगाल लगा दी था उत्तर प्रदेश बोला कर दिया, जानना है कि सही है। तो परीक्षा यहाँ रोड पर चलते हुए बोलना, ट्रेन में बोलना कि ये करते हैं वो करते हैं, तो सबको सरल है। परीक्षा केंद्र में आदमी बैठता है तो समझ में आता है। और समीक्षा करने वाली 60 में से 35 हिंदी ठीक है, 42 हिंदी हमें हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, लोगों के 56 ठीक है, 55 ठीक है, नहीं हमें जीएसटी चाहिए। अगला लिखो टॉपिक, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। बुद्ध के जीवन की पहले लिखो गहर ज्ञान, पहले लिखो गहर ज्ञान, इसे महावीर स्पिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? महावीर स्पिमा। गहर क्या कहते हैं? महावीर स्पिमा। ठीक है, इसका प्रतीक अश्व है या घोड़ा, इसका प्रतीक अश्व है या घोड़ा।
ज्ञान प्राप्ति या संबोधि, परीक्षा में पूछा है 20 में खंड शिक्षा अधिकारी में, ज्ञान प्राप्ति या संबोधि। इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष, जैसे उसका प्रतीक अश्व, इसका प्रतीक होगा बोधि वृक्ष। ध्यान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से संबोधित किया जाता है। देखो प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे है मृत्यु या देहावसान। आगे है मृत्यु या देहावसान। देहावसान नहीं होता, देहावसान या मृत्यु। देहावसान मतलब आप शरीर छोड़ के चले गए, मनसा देवी इस दुनिया में नहीं रही। इसको स्तूप के माध्यम से प्रकट किया जाता है। स्तूप, इसका प्रतीक होगा स्तूप। हाँ, इसका प्रतीक इसका प्रतीक होगा स्तूप। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाई, चारों पॉइंट बहुत बार परीक्षा में पूछता है। ठीक है, क्यों गहरा ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्ति होगा, प्रथम धर्मोपदेश हो गया, देहावसान हो गया। नहीं, वो प्रथम धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से किया जाता है। तो करते हैं ना, तो आप सारनाथ में जाओगे, बनारस में घूमने वहाँ जाओगे, तो बोलते हैं धर्म चक्र क्या है। धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या है, बोला प्रथम उपदेश, उसको बोला जाता है। अगले देखो, वो बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक, ये बहुत पूछा है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक। लिखना भी, इधर अर्थ लिखना। ठीक बच्चों, पहला देखो गर्भ, गर्भ गर्भ, गा आ ऊपर रा, गर्भ। ठीक है, इसको लिखो हाथी, हाथी। यहाँ गर्भ लिखना, यहाँ हाथी। जब बुद्ध की माँ ने गर्भधारण किया था तो उसको हाथी के माध्यम से संबोधित किया गया, प्रतीक के माध्यम से। जो बुद्ध स्तूप है, जो स्थापत्य आर्यभट्ट आर्किटेक्चर, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, गर्भधारण करने को हाथी के माध्यम से संबोधित किया गया है। जन्म देखो, इसमें देखो जन्म, यहाँ देखो कमल, इसमें देखो यौवन, यौवन। अर्थ देखो सार, सार सार। फिर इस साइड देखो गृह त्याग,
गृह त्याग। प्रथम तो जा रही है कि लिखता बता देना घर वालों को। गृह त्याग का अंकन होगा अश्व घोड़ा। तो इस साइड देखो प्रथम उपदेश कह रहे थे ना धर्म चक्र प्रवर्तन का मैंने बताया था, वो चक्र के माध्यम से पूरा नहीं करिए। प्रथम उपदेश उसको किया गया है चक्र से। चक्र चक्र तो साइड देखो निर्माण निर्माण। तो देखो पद चिन्ह साइड में पद चिन्ह, इसका अर्थ होगा पद चिन्ह। इधर लिखना महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण। इस साइड लिखा जाएगा स्तूप। ठीक ये जो संगतियाँ होती थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी और इसमें आपस में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर विचार किए गए थे। बौद्ध धर्म किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, तो किन सिद्धांतों को समावेश करना चाहिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हर साल बीच अंतराल में 4 बुद्ध संगतियाँ हैं। प्रथम बुद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है बेटा, आप तो खड़ी हो जाओ। हाँ हमने क्या बोला, क्या लाइन बोली थी? हाँ उधर कहाँ देख रही थी? बाहर। तो उधर नहीं देख रही थी, बाहर देख रही। ये तो यहाँ पड़े तो खा देते। बैठ जाओ। देखो प्रथम बौद्ध संगति, देखो ये 483 ईसा पूर्व में हुई। ये पॉइंट डाल देना, पॉइंट पॉइंट। ठीक है, ये 483 ईसा पूर्व में हुई। इसका आयोजन राजगृह में हुआ था। इसका आयोजन राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। देखो विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना इसी समय हुई थी। विनय पिटक सूत्र पिटक की रचना इसी समय हुई थी, इसी संगति में हुई थी। तो आनंद को धर्म माना गया, आनंद को धर्म माना गया, आनंद को धर्म माना गया और उपाली को विनय माना गया, और उपाली को विनय माना गया। ठीक है, आनंद को धर्म का प्रतीक माना गया,
खाली को बिना ठीक है, परीक्षा में पूछा है वो फिर इम्पोर्टेंट लगा के रखना। हर मर्जी एक ही होगा सब भरा ठीक। अब 2026 का जब TCS होगा यूपी TCS वो लोग तुम ईमानदारी से देना, ठीक है, इतना ईमानदारी से देना। तुम ये भी होगा एकदम अच्छे में, ठीक है, पढ़ के क्लास कर रहे हो ये भी ठीक है, बाकी जो अपना पढ़ना वो भी पढ़ो, ठीक है, कोई दुख वाली बात नहीं। यहाँ आया करो, शांति से बैठा करो, तुम पढ़ा रहे हो ध्यान से सुना करो, तुम्हारे काम की चीज बता रहा है। तुम ट्रेन से आती हो क्या? अच्छा, यही लोकल में रहती हो क्या? मेन सिटी में? तुम भी निकटा मेन सिटी में रहती हो? गाँव कहाँ? बहुनिया गाँव में क्या? नहीं सर, ये मेन सिटी में ही है, पास में ही है, लोकल का ही है। तब कहाँ गाँव है यार? अरे हम तुम्हारे यहाँ 8 हो जाए 4 नहीं यार। सर ड्रमन कॉलेज जो गाँव में तो है, एरिया गांव में लगता है। तो वो गाँव में क्या? नहीं गाँव में है, बट लगता है थोड़ा इनका स्ट्रीट साइड में लगता है। अच्छा, मतलब वो थोड़ा सा रूरल एरिया आया लिखा करते हो। तो फिर ये शहर कहाँ है? बोला जाए कि ये मेन सिटी है। सर यही शहर है सारा। फाटक से इधर। और ये जो क्या नाम है कॉलोनी किया मौर्य मार्केट के पास बहुत अच्छी कॉलोनी मुझे देखी है मैंने। वल्लभनगर। हाँ, तो अच्छा है ना। ये लगती शहरी हो, गाँव पे मत है, ऐसे परेशान मत हुआ। देखो तो ये बहुत संगति है, ये बहुत संगति है। बेटा जी दूसरी गाँव से आती क्या? मेन सिटी से? तुम्हारी गली में तो पानी भर जाता है। तुम्हारी गली में पानी तो छत से कूद जाती है, उसको गली में ही नीचे आकर फिर ऊपर चलेगा। मेन सिटी से कितने बच्चे आते हैं? हाथ खड़ा करना जरा मेन सिटी से। बस मुस्कान से तो मत लेना, मुस्कान तो उसको इतना भारी काम लग रहा है इस तरीके से हाथ उठाना, और तुम उससे हाथ उठा रही हो। देखो दुखी है बहुत संगति। देखो इसका समय 385 ईसा पूर्व है। इसका समय 385 ईसा पूर्व है। इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। बैग इधर रख दिया ना, उसमें बैठने में दिक्कत होती है लोगों को। इसका आयोजन वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष सब्दकामी थे, ऐसे लिखा जाता बेटा, ठीक है। इसके अध्यक्ष सब्दकामी थे। इसके अध्यक्ष सब्दकामी थे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में एक पॉइंट रह गया यार, सबसे इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो ना? क्या रह गया बताओ? प्रथम बुद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी, वो पॉइंट रह गया था। तो थोड़ा स्टाइल लिखा हुआ था, मैंने देखा। प्रथम बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। परीक्षा में पूछा ही प्रश्न, उसमें देखो पहली बारी में ही। हाँ अच्छा है, क्या नाराज हो गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालासूत्र। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालासूत्र
काल के ऊपर काला सो। बौद्ध धर्म स्थितिवादी एवं महासंघों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म स्थितिवादी एवं महासंघों में बढ़ गया। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और नाम क्या था बेटा? क्या नाम था तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? काम की। अच्छा, तुम रात में ढूंढी थी उसको गूगल में क्यों? और वो नेवर सेवर आप करके आते हैं, नेवर आप करके। अच्छा दिया और वेदांत गुजरात के नाम दिया। ए भैया एक दिन बुला गया किसी भैया को ग्रुप में लगा दिया। लोग एक पेज पे जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उसमें नंबर लिख के अपना किरण सुमन स्वाति जो भी आत्मा नाम और अपना नंबर लिख देना आगे, ठीक है? जो भी है नहीं जुड़ा हुआ होगा अधिक डरवाया मैंने तो इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ कि सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे गए सारे के सारे परीक्षाओं में। चाहे उत्तराखंड में देख लो, बिहार का देख लो, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश का बेटा 247 ईसा पूर्व। इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व में हुआ। यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ये बहुत विशाल परीक्षाओं में क्योंकि अशोक की काल में थी ना। ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे। इसका आयोजन अशोक के काल में हुआ था। इसका आयोजन अशोक के काल में हुआ था। परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अभिधम्म पिटक ग्रंथ था, उसका संकलन हुआ था। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। परीक्षा में पूछा अभिधम्म पिटक का संकलन कौन सी बुद्ध संगति में हुआ था? क्या उत्तर आएगा तुम्हारा? आवाज नहीं निकल पा रही। अभी पूछा तो नहीं निकल पाई आवाज। निकालिए आपको सुनिए। चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति
ये 100 या 102 ईसा पूर्व में आयोजित हुई। इसका आयोजन 100 या 102 ईसा पूर्व में हुआ। इसका आयोजन 100 या कुछ जगह 100 मिलता है, कुछ जगह 102 ईसा पूर्व मिलता है, कुछ जगह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है। ऐसे लोगों इसका आयोजन 100 ईसा पूर्व, 102 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तीनों लिखवा दिए। ठीक, टेंशन ही खत्म। 102 मानसिक भोजन यानी सर ने तो ये लिखवाया था, आज सर से शिकायत करूँ कि सर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा। हमारे दोस्त नहीं आई, आ गई है ना, कहाँ रहेगी वो सुधी को मांग इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग इस कमरे में एसी तो लगी होनी चाहिए। सर अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये सब कहाँ से लेंगे? तुम धरने पर कब बैठ गई? कौन ये चौराहे पे बैठ जाओ? यार तो 30 सर से ऐसा कह रहे हैं। हाँ यार, लाइब्रेरी लगता है। बच्चे आए कम से कम। वैसे एसएससी वालों को ये देना चाहिए था यार, हम लोगों को वही रखना चाहिए था ना। लेकिन मेरे लिए कोई दूर नहीं है, बाहर से तो इस क्लासिंग में उधर जाओ, उधर तो सीधे चले जाओ। तब भी मुझे 12 मिनट लगते थे यहाँ आने में, और वहाँ जाने में मुझे 12 मिनट लगते थे। सर मुझे तो पास में सर हैं? सर ये तो पास में स्टेशन से। ये तो बिल्कुल ही सामने वाली क्लासिंग है, कामती भाई जो उतारता है बिल्कुल। अगर यहाँ पर जाए रोड के सामने जो है बिल्कुल एक क्लासिंग है, तो तुम उसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। वो तो वहाँ स्टेशन के पीछे उसको उतर जाता है, फिर धीरे धीरे पैदल पैदल आ जाता है। और आज तो सोने का मन किया तो यही सो गए। पुलिस वाला आराम किया, संदिग्ध है। देखो इसका आयोजन, इसकी अध्यक्षता कनिष्क, मतलब इसका जो वो हुआ था, क्या नाम है, इस समय जो शासक था वो कनिष्क था। ये कनिष्क के काल में आयोजित हुई इस तरीके से। हाँ, कनिष्क के काल में आयोजित हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, इसके अध्यक्ष वसुमित्र, वसु ऐसे लिखो, वसुमित्र। वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। काम की चीज़ें सुनो। अब बहुत हल्के संप्रदाय आपको लिखवाए जाएंगे, ठीक है। हीनयान महायान तो आपको पता ही है, उसके बाद तुम हीनयान महायान को संप्रदाय लिखना है, वो परीक्षा में 2 बार पूछे गए, ठीक है। अगर टॉपिक डालो, हेडिंग मत डालो, हेडिंग डालो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, ऐसे हेडिंग डालो, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ये है हीनयान और महायान में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा हुआ था। महायान के बारे में पढ़ लो, ठीक है। लिख पाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा।
या धर्म के उपसंप्रदाय, ये परीक्षा में पूछे। हीन या ये उपसंप्रदाय, वैभाषिक, पहले देखो वैभाषिक, 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 दूसरा देखो सौप्रांतिक, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा हुआ है वो ये है कि वैभाषिक की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी बच्चों? कश्मीर। 2 बार पूछा है परीक्षा में बेटा, ठीक है। एक चीज और बताऊँ बहुत काम की, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोई चीज़ तुम्हें याद है तो उसको लिखा मत करो, ठीक है। कोई चीज़ जब मैं बता रहा हूँ कुछ लिखा रहा हूँ, कोई चीज़ तुम्हें याद है तो उसको लिखा मत करो। तो काम की चीज़ तुम्हें लगा दो उसको लिख दिया करो, कि मैं भी तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ। जब तुमने जो बच्चों ने पैट का एग्जाम दिया उन्हें बहुत सारे संस्थापक का नाम बताना जरूरी थोड़ी है, या लिखवाना तुम्हें लिखना जरूरी थोड़ी है। तो जो चीज़ तुम्हें पता है, जो चीज़ तुम्हें आ रही है उसको लिखा मत करो, सुन लिया करो, ठीक है। तो केवल समझाने से भी काम चलता है, जब तक आपके पास लिखा हुआ मैटर नहीं जाएगा आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। इसका रिवीजन व्यवस्थित उत्पत्ति कहाँ की? इसमें देखो इसका आधार विभाषा शास्त्र ग्रंथ है, परीक्षा में पूछा है। इसका आधार विभाषा शास्त्र, हाँ हाँ, इसका आधार विभाषा शास्त्र ग्रंथ है। और ये बहुत सरल 3 ग्रंथ बिना पिटक शुद्ध पिटक अभिधर्म पिटक। सौप्रांतिक में देखो ये शुद्ध पिटक पे आधारित है, ये शुद्ध पिटक पे आधारित परीक्षा में पूछा है। ये शुद्ध पिटक पे आधारित है, यह शुद्ध पिटक पर आधारित है। इसके प्रवर्तक कुमार लब्ध थे, ऐसे लिखना बच्चों में। इसके प्रवर्तक कुमार लब्ध थे। अब महायान के उपसंप्रदाय की परीक्षा में आना 2-3 क्वेश्चन। महायान के उपसंप्रदाय, पहला है माध्यमिक या शून्यवाद। पहला है माध्यमिक या शून्यवाद। दूसरा मोहित है क्या नाम तुम्हारा? वीरपाल जी। दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार। दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार।
तो इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। माधवीवाद स्थूलवाद इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। परीक्षा में 5-6 बार पूछा है। इसके प्रवर्तक नागा अर्जुन थे। ये संप्रदाय शून्य को ही अंतिम सत्य मानता है। यह संप्रदाय शून्य को ही, ये संप्रदाय शून्य को ही अंतिम सत्य मानता है। परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। इसको सापेक्षवाद भी कहते हैं। इसको सापेक्षवाद भी कहते हैं। इसको सापेक्षवाद भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक ये ना परीक्षा में पूछा बच्चे 2-3 बार। इसके प्रवर्तक मैत्रेय थे। मैत्रेय ऐसे क्या लिखा? इसके प्रवर्तक कौन से? मैत्रेय थे। वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय। हाँ, वज्रयान संप्रदाय नहीं, ये अलग से है। ये ध्यान मान रहा हूँ, कुछ संप्रदाय और फिर वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को आदि बुद्ध कहा गया है। आदि बुद्ध कहा गया है। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नालंदा था। 2 से 3 बार प्रश्नों में पूछा गया। वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नालंदा था। सहज्ञान संप्रदाय। सहज्ञान संप्रदाय यह एक तरीके का तांत्रिक संप्रदाय था। यह एक तरीके का तांत्रिक संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी। परीक्षा में पूछा है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में हुई थी।
पेज की पूरी याद नहीं होगी, ये परीक्षा में हो जाए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कालचक्रण संप्रदाय, कालचक्रियन संप्रदाय ऐसे लिखा जाएगा, कालचक्रियन संप्रदाय। देखो इसका प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है, परीक्षा में पूछा है। इसका प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। चार पांच चीजें रहेगी, पॉइंट रह गए काम के, वो आपको कल लिखवा दूंगा, ठीक है। आज बहुत आपका मोटा मोटा निकलेगा, और ये ज्ञान महायान आप अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देखा करो। जो टॉपिक मैंने आज बौद्ध धर्म जो मैं तुम्हें ग्रुप में भेजा था, उसमें देखो बौद्ध धर्म में कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो टिक करो, तो पूछो। जो शाम की क्लास लगती है घंटे वाली, वो मुझे समझ में नहीं आती है, तो बच्चों को दे दो, उनसे पूछो, उनको सॉल्व करने को दो, देखो कौन कौन से आ रहा है, कौन कौन से नहीं आ रहा है। लेकिन समस्या क्या है, कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी लाइट नहीं आ रही है, कभी कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक साथ, ठीक है। तो जो पुराना पढ़ो उसका रिवीजन करो, और जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको क्वेश्चन देखो, कौन पढ़ो, देखो कौन कौन, एक बार क्वेश्चन तो खोल के देखा करो, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है परीक्षाओं में। कम से कम इतना ही काम कर लो, इतना ही बहुत है तुम लोगों के लिए, ठीक है। आज संख्या कम है पूरी क्लास में, 5 लोग नहीं आए।